आज हम शुरुआत करेंगे इकाई 6 की कोशिका से अंग तंत्र तक। प्रश्न 1, चित्र में दिए गए कोशिका के भागों के नाम बॉक्स में लिखिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, हरित लवक, केंद्रक। प्रश्न 2, कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर तालिका बनाई गई है। एक तरफ है हमारा पादप कोशिका, दूसरी है जंतु कोशिका। तो हमें यहाँ पर छांटकर हमें ये बताना है। पादप कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, कोशिका झिल्ली। फिर प्रश्न 3, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका यहाँ दिखाई गई है, यहाँ पे जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होते हैं, इसमें नहीं होते। रिक्तिका दोनों में होती है, इसमें बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। इसमें एक होती है और इसमें बहुत सारी कई होती हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित जीवों को छांटकर एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीव की सूची में लिखिए। एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, बकरी, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर। प्रश्न 5, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोशिका, फिर बनते हैं उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र तैयार होता है, अंग तंत्र से शरीर बनता है। प्रश्न 6, जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती है। चित्र में दिए गए कोशिकाओं की आकृति बॉक्स में लिखिए। यह अनियमित आकार जैसे अमीबा का होता है, गोलाकार, तर्करूपी। प्रश्न 7, स्तंभ अ तथा स्तंभ ब को सुमेलित कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। केंद्रक, कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। रिक्तिका, जल एवं खनिज लवणों का संचय। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण। फिर प्रश्न 8, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप उत्तकों को 2 भागों में बांटा गया है। उनके नाम दिए गए गोले में लिखिए। स्थायी उत्तक और प्रविभाजी उत्तक। प्रश्न 9, पौधे के रेखांकित भाग में पाए जाने वाले उत्तकों के नाम बॉक्स में लिखिए। यह प्रविभाजी उत्तक, स्थायी उत्तक, प्रविभाजी उत्तक। प्रश्न 10, जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्तकों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और यहाँ है तंत्रिका उत्तक। प्रश्न 11, राधा के पिता पिछले माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी और चीनी, चावल तथा मिठाइयाँ खाने से मना कर दिया। क, राधा के पिता को कौन सा रोग हो सकता है? तो यह है मधुमेह। ख, राधा के पिता को यह रोग किस कारण से हो सकता है? लिखिए, इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण। प्रश्न 12, निम्नलिखित पेशियों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। यह अरेखित पेशी उत्तक, रेखित पेशी उत्तक, हृदय पेशी उत्तक। फिर प्रश्न 13, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? उन्हें बॉक्स में लिखिए। डेंड्रॉन, तंत्रिकाकाय और एक्सॉन। प्रश्न 14, चित्र को पहचानकर कोशिका का नाम लिखिए। ये कोशिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती हैं? तो ये जो है यह तंत्रिका कोशिका है, यह मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। प्रश्न 15, दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए। डेंड्रॉन, केंद्रक, ये सेंटर में, एक्सॉन। प्रश्न 16, सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वयन की आवश्यकता होती है। कथन 1, मनुष्य में समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। कथन 2, पौधों तथा जंतुओं में समन्वयन हार्मोन्स द्वारा होता है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ग पार्ट इसका सही है, दोनों कथन सही हैं। प्रश्न 17, दिए गए चित्र को पहचानकर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, वृषण।
प्रश्न 18, निम्नलिखित हार्मोन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम लिखिए। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनेलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉयड ग्रंथि, पैराथर्मोन हार्मोन पैराथायरॉयड ग्रंथि। प्रश्न 19, राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया। कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसने तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने से अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेंगी। नई शाखाओं के निकलने का कारण लिखिए। इसका कारण पौधे में उपस्थित ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। प्रश्न 20, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका का दीर्घीकरण करता है, तो वो है ऑक्सिन। ख, पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। ग, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, हरित लवक। ग, उपास्थि किस प्रकार का उत्तक है, तो ये है संयोजी उत्तक। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है राइबोसोम। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।